एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 9 अक्टूबर शिफ्ट 1 पहला है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स। आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। जैक प्रोबेबली स्ट्रेन्ड हिज बैक एज द बॉक्स वाज टू हेवियर। देखो इसमें गलती कहाँ पे आ रही है, तो बोल रहा है कि जैक का शायद जो है पीठ पीठ में खिंचाव आ गया है क्योंकि बॉक्स बहुत हेवी था। तो इसके लिए जब टू हम यूज करते हैं किसी विशेषण के साथ, तो वो हम ये दिखाने के लिए यूज करते हैं कि वो इतना ज्यादा था कि नेगेटिव सेंस में चला गया। तो इसलिए टू के बाद जो है कभी कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो हो जाएगा टू हेवी। जैक प्रोबेबली स्ट्रेन्ड हिज बैक एज द बॉक्स वाज टू हेवी। तो इसलिए इसका ये सेगमेंट गलत है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। एक्सक्लूजन ऑफ समवन फ्रॉम अ कॉमन ग्रुप हार्म्स द ह्यूमन सोसाइटी। अब तुम्हें एक्सक्लूजन का मतलब इससे तुम्हें एक तरह से सब्स्टिट्यूट करना या फिर इसका मतलब बताना है कि क्या होता है। तो एक्सक्लूजन का क्या मतलब होता है? एक्सक्लूजन मतलब होता है किसी को ग्रुप से निकालना, यानी बहिष्कार करना। तो इसमें से क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा तुम्हारा प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध या फिर रोक लगाना। तो किसी को बाहर निकालना, इट मींस दैट उसको रोक लगाना, एक तरह से उसका निषेध करना। इसके अलावा क्या क्या है? इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन का मतलब होता है उसका प्रवृत्ति या उसका झुकाव। फिर है एडमिशन। एडमिशन का मतलब प्रवेश होता है। सबमिशन का मतलब होता है तुम्हारा किसी के प्रति समर्पण। नेक्स्ट है तुम्हारा सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बिकॉज द पॉलिटिशियंस स्पीच वॉज हाई फ्लोन एंड प्रिटेंशियस इट गेन्ड पॉपुलैरिटी। देखो अब हाई फ्लोन एंड प्रेटेंशियस का तुम्हें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। हाई फ्लोन का मतलब होता है तुम्हारा कि बढ़ा चढ़ाकर बातें बताना, और प्रेटेंशियस का मतलब होता है दिखावटी, यानी कि वो बढ़ा चढ़ाकर और दिखावटी भाषण दे रहा था। तो हाई फ्लोन एंड प्रेटेंशियस को क्या कहते हैं? अगर वन वर्ड में कहना हो तो बॉम्बास्टिक कह सकते हैं। बॉम्बास्टिक का भी मतलब होता है एकदम आडंबरपूर्ण भाषण, यानी जिसमें सच्चाई ना हो, सिर्फ बढ़ा चढ़ा के जो है वो बोले ही जा रहा है, भड़कीला भाषण एक तरह से। तो उसके लिए यूज करते हैं बॉम्बास्टिक। नेक्स्ट है तुम्हारा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हॉलो। तो हॉलो का मतलब तुम्हारा होता है बेकार, यानी जिसका कोई महत्व ना हो। इसका एंटोनिम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? वर्दवाइल। वर्दवाइल का मतलब होता है जो कि बहुत मूल्यवान हो। इसके अलावा क्या ऑप्शन है? स्प्यूरियस का मतलब होता है तुम्हारा नकली या फिर जाली जिसको बोलते हैं। फिर है आर्क। आर्क का मतलब होता है तुम्हारा मेराबदार। फिर है क्राफ्टी। क्राफ्टी मतलब चालाक। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। नकल डाउन। नकल डाउन का मतलब होता है तुम्हारा कि किसी चीज को करने के लिए, कोई काम करने के लिए, फिर पढ़ाई करने के लिए जो है एकदम कड़ी मेहनत करना। तो क्या हो जाएगा? टू स्टार्ट वर्किंग और स्टडी हार्ड। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। माय सन हु इज अ क्रिकेटर टू इज अ एमए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। देखो एमए का क्या है? एक शॉर्ट फॉर्म है। और एमए शुरू कैसे होता है? एम ए के साथ जो है हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं, ए एन का। हो जाएगा यहाँ पर ये सेगमेंट जो है इसका गलत है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। देयर आर सो मेनी फ्लाइज ऑन द फूड, यानी कि खाने के ऊपर बहुत सारी जो है मक्खियां हैं। तो पूछ रहा है फ्लाइज का यहाँ पर क्या मतलब है? तो फ्लाइज का मतलब है इंसेक्ट्स विथ विंग्स। मक्खी क्या होती है? पंखे वाले कीटे होती हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, यानी कि जो बहुत ज्यादा खाता हो, पेटू हो, उसके लिए क्या यूज करते हैं? ग्लूटन। ग्लूटन मतलब होता है पेटू। इसके अलावा क्या है? साइकोफैंट। साइकोफैंट मतलब होता है चापलूस आदमी। फिर है फैटलिस्ट। फैटलिस्ट मतलब होता है जो भाग्यवादी होता है, जो सोचता है कि जो होगा, मतलब कि जो है सब भाग के द्वारा जो है पहले से ही निर्धारित है। फिर है मिसोगिनिस्ट। मिसोगिनिस्ट का मतलब होता है तुम्हारा जो कि आदमी एकदम शादी के एकदम खिलाफ हो। मिसोगिनिस्ट का मतलब होता है जो शादी के एकदम मतलब शादी से नफरत करता हो। नेक्स्ट है तुम्हारा सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से गलती कौन सा है? तो देखो पेक्यूलियर। पेक्यूलियर का तुम्हारा स्पेलिंग गलत है। पेक्यूलियर का स्पेलिंग होता है PECULIAR। उसमें एक ही एल होता है, डबल एल नहीं होता। और पेक्यूलर का मतलब होता है अजीब या फिर अनोखा। इसके अलावा क्या क्या? मिससेलेनस। तो मिससेलेनस का एकदम सही स्पेलिंग है, इसका मतलब होता है विविध।
फिर है मेडिटेरेनियन, मेडिटेरियन का मतलब होता है तुम्हारा भूमध्य सागरीय। फिर पैरेलल है, पैरेलल मतलब समानांतर, ये भी सही है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। पर्सनली रमेश वॉज ब्लैंक टू हिज विलेजर्स देन हिज एल्डर ब्रदर। तो रमेश की तुलना किससे की जा रही है? उसके एल्डर ब्रदर से। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री यूज होगा, तो क्या हो जाएगा? मोर हेल्पफुल। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। और इसमें कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड है? तो अपेरेंटली एकदम सही है, इसका मतलब होता है जाहिर तौर पर। फिर कमिटी भी स्पेलिंग, कमिटी का स्पेलिंग भी सही है, मतलब होता है समिति। फॉरेन मतलब विदेशी, इसका भी स्पेलिंग सही है। इंटरप्ट, देखो इंटरप्ट का स्पेलिंग होता है INTRRRUPT। इंटरप्ट मतलब होता है बाधा डालना, और इसमें डबल आर होता है, तो इसलिए ये गलत है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। कायरा वॉज born in India but she went to blank university in blank United Kingdom। तो यहाँ पर कौन कौन से आर्टिकल आएंगे? तो she went to a university हो जाएगा, इसमें भी तुम्हारा कोई डाउट नहीं है। लेकिन तुम्हारा ये डाउट हो सकता है कि यूनाइटेड किंगडम, इसके आगे द लगेगा कि नहीं। तो देखो वैसे देश के नाम के आगे द नहीं लगता है, लेकिन जो देश के संघ होते हैं, जैसे तुम्हारा यूनाइटेड किंगडम हो गया या फिर तुम्हारा UAE हो गया, तो इन सब के आगे जो है द लगता है। तो यहाँ हो जाएगा पहले अ और फिर द। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्लेन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। प्लेन का मतलब होता है सादा, तो क्या हो जाएगा? देखो मिस्टर दास बिलीव्स एंड फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो सिंपल मतलब भी होता है सादा और प्लेन मतलब भी सादा, तो क्या हो जाएगा? सिंपल। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसके अलावा क्या क्या वर्ड थे उसका मतलब जान ही लो। क्या है? प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत, हाई मतलब ऊंचा, और बिलीव्स मतलब मानते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इनएनिमेट, इनएनिमेट का मतलब होता है जिसके अंदर जान ना हो, यानी कि वो निर्जीव। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? लाइफलेस। ठीक। इसके अलावा क्या है? कार्टून मतलब तो पता ही है, कार्टून मतलब हास्य चित्र। फिर इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, और इनह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय, अमानवीय या फिर अमानवीय, निर्दयी एक तरह से। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। एज टेक्नोलॉजी इवॉल्व्स consumers increasingly blank products with enhanced features and greater efficiency। तो कंज्यूमर्स क्या कर रहे हैं? तो कंज्यूमर्स अपनी डिमांड को बढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंपली डिमांड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है? एज टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स। यहाँ पर कोई चीज बोल रहा है कि जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ता है, तो एक तरह से ये जो है एक फैक्ट की बात की जा रही है। एक सेंटेंस तुम्हारा नॉर्मल सेंटेंस बोल रहा है, ना तो तुम्हारा पास्ट का है ना ही कंटिन्यूअस का। ये एक सिंपली जो है तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह बोल रहा है कि जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है उसी तरह जो है कंज्यूमर्स की डिमांड भी बढ़ते रहती है। नेक्स्ट है द गिवन सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज द सेगमेंट विद अ ग्रामेटिकल एरर। शी फॉरबेड हिम नॉट टू एंटर दैट रूम। अब देखो इसमें गलती कहाँ है? तो फॉरबेड का मतलब ही होता है किसी चीज से मना करना या फिर किसी चीज से रोक लगा देना। तो जब पहले से ही मना करना है तो फिर आगे दोबारा नॉट क्यों आएगा? तो ये तो फिर सेंटेंस में दो नेगेटिव आ गए ना, जो कि आना नहीं चाहिए। होना चाहिए शी फॉरबेड हिम टू एंटर दैट रूम। इसलिए इसका जो ये तुम्हारा सेगमेंट है वो गलत है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो अनटिल मतलब जब तक, एकदम सही है। वियर्ड, वियर्ड तुम्हारा स्पेलिंग होता है VEIRD, मतलब होता है इसका अजीब। तो वियर्ड का स्पेलिंग में ये ई जो है ई, ये नहीं आना चाहिए था। इसके अलावा सेपरेट, तो सेपरेट सही है, इसका मतलब होता है अलग। फिर है वैक्यूम, वैक्यूम मतलब होता है निर्वात, तो ये भी सही है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। द गिफ्ट ऑफ द गैप। तो द गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है बोलने की कला, आत्मविश्वास और क्षमता के साथ, मतलब कि आत्मविश्वास के साथ बोलने की क्षमता। तो क्या हो जाएगा? द एबिलिटी टू स्पीक इजिली एंड कॉन्फिडेंटली। इसके अलावा क्या है? जस्ट एट द लास्ट मोमेंट यानी ठीक आखिरी पल में, तो ये भी नहीं होगा। इम्पॉसिबल यानी असंभव, और लाइफ फुल ऑफ ट्रबल्स यानी झगड़ों से भरा जीवन, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। द कॉमेडियंस जोक्स वर सो फनी दैट द ऑडियंस वाज लाफिंग अनकंट्रोलेबली। तो कॉमेडियंस के जोक इतने फनी थे कि ऑडियंस जो है वो बिना नियंत्रण के हंस रही, मतलब अनियंत्रित हंसी हंस रही थी, बहुत जोर जोर से हंस रही थी। ठीक। तो इसका तुम्हें सब्सटीट्यूट करना है कि कौन सा इडियम सब्सटीट्यूट कर सकता है। तो इसके लिए सबसे करेक्ट होगा इन स्टिचेस। इन स्टिचेस का मतलब होता है इतना जोर से हंसना कि पेट में दर्द होने लगे, यानी कि अनियंत्रित हंसी। इसके अलावा क्या है? तो एज इजी एज पाई है, तो इसका मतलब होता है तुम्हारा बहुत आसान। फिर है इन बिट्स एंड पीसेस, मतलब टुकड़ों में या थोड़ा थोड़ा करके।
फिर है ऑन द बॉल। ऑन द बॉल मतलब होता है जागरूक। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, यानी कि जो कि बहुत साहसी जिम्नास्टिक फीट्स यानी करतब दिखाता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक्रोबैट। एक्रोबैट मतलब कलाबाज। इसके अलावा क्या? एडवोकेट। एडवोकेट मतलब वकील। अडोनिस का मतलब होता है तुम्हारा जो कि बहुत ही सुंदर लड़का कोई होता है, बहुत ही सुंदर युवक एक तरह से कह सकते हो। फिर एडिक्ट। एडिक्ट मतलब किसी चीज का आदी। अब है कंप्रहेंशन पैसेज, एक बार पढ़ लो, क्वेश्चन भी देख लो। 1, 2, 3, 4 एंड 5। चलो अब बनाया जाए। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ एनी कंट्री मीन्स द एवरेज ब्लैंक शेयर ऑफ द गुड्स। एवरेज क्या होना चाहिए? एवरेज पर्सन या पर्सन्स, तो पर्सन्स हो जाएगा। एवरेज पर्सन्स शेयर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विच द कंट्री प्रोड्यूसेस। A country's standard of living, therefore, blank first and foremost on its capacity to produce wealth. A country's standard of living, therefore, blank first and foremost क्या हो सकता है इसमें? डिपेंडेंट, डिपेंडेड, डिपेंडिंग या डिपेंड्स, तो डिपेंड्स हो जाएगा। ठीक, कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस पे डिपेंड करता है? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑन इट्स कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेल्थ, उसके वेल्थ प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। वेल्थ इन दिस सेंस इज नॉट मनी, for we do not live blank money but on things that money blank by। देखो पहले यहां से देखो, wealth in this sense is not money, for we do not live blank money क्या हो सकता है इसमें? into, by, in या on। for we do not live on money हो जाएगा, क्योंकि हम पैसे के भरोसे नहीं जीते। we do not live on money। नेक्स्ट क्या है? but on things that money buy। money buy से पहले क्या होना चाहिए? मनी शुड, मस्ट, ऑट या कैन, तो मनी जिसको खरीद सकता है, मनी कैन बाय। हम जो है पैसे के लिए नहीं जीते हैं, बल्कि पैसा जो खरीद सकता है उसके लिए जीते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। वेल्थ डिपेंड्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट ब्लैंक अ कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज। वेल्थ डिपेंड्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट किस पे? तो ओवर, इन, अपॉन, विद, तो यहाँ पर अपॉन आ जाएगा। एक्सटेंड अपॉन अ कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज। इस तरह से तुम्हारा ये खत्म हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।